सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ मैं आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे मेथड्स ऑफ टीचिंग के कौन कौन से मेथड्स हैं इंग्लिश विषय में। तो दोस्तों, इसके पहले वाली क्लास में हमने देखा था डायरेक्ट मेथड, जिसके विषय में हमने पूरा अध्ययन किया था विस्तृत कि उसमें क्या क्या चीजें होती हैं, इसके अलावा क्या क्या डायरेक्ट मेथड के मेरिट्स होते हैं, क्या क्या डीमेरिट्स होते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे बाइलिंगुअल मेथड। दोस्तों, अगर मैं संक्षेप में बताऊं तो जो डायरेक्ट लैंग्वेज होती है, जो डायरेक्ट मेथड होता है, डायरेक्ट मेथड में ये बताया जाता है कि आपको जो भी भाषा आप सीख रहे हो, आपको उसी भाषा में बात करनी है और उसी भाषा में आपको अपनी बातों को समझाना है। अगर आप इंग्लिश विषय मान लीजिए आप पढ़ा रहे हैं तो आपको इंग्लिश विषय में आपको इंग्लिश में ही टॉक करना है बच्चों से, इंग्लिश में ही आपको जो आप पढ़ा रहे हो उसकी मीनिंग भी आपको इंग्लिश में ही बतानी है। यानी कि आपको दूसरी भाषा का यूज बिल्कुल नहीं करना है डायरेक्ट मेथड में। लेकिन यहाँ पर जो हम पढ़ेंगे बाइलिंगुअल मेथड में आप दो भाषाओं का यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए बाई लैंग्वेज, दो भाषाएं ऑलरेडी यहाँ पर आ रहा है नाम में ही इसके, तो इससे पता चलता है कि दो भाषाओं का यूज होगा। अब देखिए, आप जिस भाषा को सीखने जा रहे हैं, जैसे आप इंग्लिश सीखने जा रहे हैं तो आपका जो इंग्लिश होगा वो टारगेट लैंग्वेज, पहली भाषा यानी कि जो आप सीखने जा रहे हो वो होगा टारगेट लैंग्वेज। और जिस भाषा के द्वारा आप सीख रहे हो, जैसे मान लीजिए आप हिंदी के द्वारा ही आप इंग्लिश सीख रहे हो, उस भाषा को हम कहेंगे मदर टंग लैंग्वेज। यानी कि टारगेट लैंग्वेज जिस भाषा को हम सीख रहे हैं और मदर टंग जिस भाषा के द्वारा हम उस भाषा को सीख रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए इन्वेंटेड बाय, यानी कि यहाँ पर देखिए इसके जनक कौन है, सीजे डॉटसन। और आप लोगों के एग्जाम में कई बार ये पूछा है कि बाइलिंगुअल मेथड के जनक कौन है, तो याद रखिएगा सीजे डॉटसन। अब इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट होती है सेंटेंस। दोस्तों, आप लोग का कोई भी एग्जाम हो, चाहे आपका यूपी टेट हो, सी टेट हो, सुपर टेट हो, इसके अलावा आप लोगों के डीएलएड एग्जाम्स हो, चाहे वो सेकेंड सेमेस्टर हो, फोर्थ सेमेस्टर हो, सभी में ये क्वेश्चंस आते ही हैं। तो इसको आप लोग इस जो भी पूरा चैप्टर हम पढ़ा रहे हैं मेथड्स ऑफ टीचिंग, इसको ध्यान से पढ़िएगा। और यहाँ पर हर एक लाइन को मैं समझाते हुए चलूंगी, इसलिए मैंने पॉइंट्स में सारी बातें लिखी हैं कि आपको हर एक पॉइंट क्लियर हो। और जब सारे पॉइंट्स क्लियर रहेंगे तो आपको एग्जाम तक सारी चीजें बिल्कुल अच्छे से याद रहेंगी, जितने भी टॉपिक हैं सब अच्छे से समझ में आए रहेंगे। दोस्तों, अब यहाँ पर चलिए देखते हैं हम बाइलिंगुअल मेथड में और कौन कौन सी इसकी विशेषताएं हैं। देखिए, मेथड इन विच टू लैंग्वेजेस आर यूज्ड, जैसा कि मैंने बताया कि इसमें दो भाषाएं यूज होती हैं। एक होता है टारगेट लैंग्वेज जिसको हम सीख रहे हैं और दूसरा होता है मदर टंग जिसके द्वारा हम इस भाषा को सीखते हैं। इसके बाद है कॉम्बिनेशन ऑफ डायरेक्ट मेथड एंड ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। दोस्तों, ये जो बाइलिंगुअल मेथड होता है ये डायरेक्ट मेथड और ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड दोनों का मिश्रण होता है। तो आपने अभी डायरेक्ट मेथड पढ़ा है और ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड इस मेथड के बाद मैं पढ़ाऊंगी, बाइलिंगुअल मेथड के बाद। तो यहाँ पर ये आप जानिए कि ये इन दोनों का मिश्रण होता है। अब इसके बाद है यूज्ड बाय ओनली टीचर्स नॉट बाय स्टूडेंट्स, यानी कि ये जो भाषा है जो टीचर बच्चों को सिखाते हैं ये केवल टीचर के द्वारा ही यूज की जाती है, बच्चों के द्वारा नहीं। इसके बाद है वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन नॉट डन, यानी कि जैसे टीचर मान लीजिए पढ़ा रहे हैं, देयर वॉज ए थर्स्टी क्रो, तो वहां पर हर एक वर्ड का मीनिंग नहीं बताएंगे। देयर का मीनिंग, वॉज का मीनिंग, अ का मीनिंग, थर्स्टी का मीनिंग, क्रो का मीनिंग, उसमें से एक दो का बता देंगे। मान लीजिए थर्स्टी का बता दिए, क्रो का बता दिए। तो इस तरीके से केवल कुछ कुछ वर्ड्स की मीनिंग बताएंगे टीचर, लगातार सभी वर्ड्स की मीनिंग नहीं बताएंगे। अब इसके बाद देखिए मदर टंग इज यूज्ड टू क्लियर द मीनिंग, यानी कि अगर आपको मीनिंग नहीं क्लियर हो रहा है तो कुछ कुछ जो कठिन वर्ड हैं उनकी मीनिंग बताने के लिए मदर टंग का यूज होगा। जैसे कि आप एक टीचर इंग्लिश पढ़ा रहे हैं आपको, तो आपको वो जो कठिन वर्ड हैं उनका हिंदी में ट्रांसलेट करके वो मीनिंग उसका क्लियर करेंगे। अब इसके बाद है रूल्स ऑफ ग्रामर आर नॉट टॉट सेपरेटली, यानी कि जो ग्रामर के रूल हैं जैसे कि नाउन प्रोनाउन, इसमें से मान लीजिए कोई सेंटेंस इसमें नाउन कौन है, प्रोनाउन कौन है, एडजेक्टिव एडवर्ब क्या है, प्रीपोजिशन कहाँ यूज हुआ है,
इसके बारे में अलग से नियम नहीं बताते हैं टीचर। जब आपको पढ़ाते हैं लेसन को, उसी में ये सब चीजें वो बताते हुए चलते हैं, यानी कि ग्रामर के रूल्स को सेपरेटली अलग से नहीं बताया जाता है, यानी कि ग्रामर विषय अलग नहीं होता है। जो टीचर इंग्लिश पढ़ा रहे हैं उसी में वो ग्रामर के रूल्स भी साथ साथ बताते हुए चलते हैं बाइलिंगुअल मेथड में। इसके बाद है, इसमें देखिए 3 चीजें अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं, प्रेजेंटेशन, प्रैक्टिस और प्रोडक्ट। तो इन पर विशेष रूप से ध्यान रहता है। प्रेजेंटेशन का मतलब आप सभी लोग को पता है, प्रस्तुतिकरण। प्रैक्टिस का मतलब होता है अभ्यास पे ध्यान दिया जाता है, और प्रोडक्ट का मतलब उसका क्या उत्पाद निकल करके आता है, क्या बच्चे सीखते हैं। अब यहाँ पर देखिए जो बाइलिंगुअल मेथड होता है, इसमें क्या-क्या इसकी अच्छाइयां हैं, क्या-क्या इसकी मेरिट्स हैं, क्योंकि एग्जाम में मेरिट्स और डीमेरिट्स ज्यादा पूछता है, तो इसलिए आप लोग मेरिट्स और डीमेरिट्स को अच्छे से पढ़िएगा। देखिए, टाइम, लेबर सेव्ड, एक्यूरेट, लेस कॉस्टली, यानी कि इसमें जो होता है समय का बचत होता है बाइलिंगुअल मेथड में, और लेबर की भी बचत होती है, यानी कि समय की भी बचत होती है और लेबर की भी बचत होती है, और एक्यूरेट, लेस कॉस्टली, बिल्कुल अच्छे से समझ में आता है, और ये ज्यादा कॉस्टली भी नहीं होता। डायरेक्ट मेथड में आप सभी लोग को पता है, टीचर जो भी टॉपिक पढ़ाते हैं उसकी एक्टिविटी कराते हैं, और जो चीज पढ़ाएंगे उसका उनके पास उसका प्रतिबिंब होना चाहिए, उसकी कोई आकृति होनी चाहिए, जो भी टॉपिक वो पढ़ाएंगे उसके विषय के बारे में। तो कहीं ना कहीं डायरेक्ट मेथड था वो खर्चीला था, लेकिन जो बाइलिंगुअल मेथड है वो लेस कॉस्टली होता है। इसमें ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि जो टॉपिक आप पढ़ाएंगे, जो विषय पढ़ाएंगे, उसका आपको एग्जाम्पल क्लास में शो करके दिखाना है, तो ऐसा कुछ नहीं है इस मेरिट में, इस बाइलिंगुअल मेथड में। इसके बाद है, ऑडियो विजुअल एड्स आर नॉट कंपल्सरी, यानी कि जरूरी नहीं है कि श्रव्य और दृश्य सामग्रियों का यूज इसमें होना ही चाहिए, मतलब कंपल्सरी नहीं है। अगर ऑडियो विजुअल एड्स नहीं है, मतलब टीचिंग लर्निंग मटेरियल अगर नहीं भी है तो भी काम चल जाएगा, बहुत जरूरत नहीं है इसकी। तो अगर नहीं है तो भी कोई इसमें डिमांड नहीं है उसकी अलग से। इसके बाद है, लिंग्विस्टिक हैबिट फॉर्म हियर, यानी कि यहाँ पर जो बच्चे बोलते हैं उसमें वो मिक्स कर देते हैं चीजों को, यानी कि वो बोलने की उनकी हैबिट हो जाती है। तो ये अच्छी बात है कि उनको इंग्लिश विषय को वो यूज करने लगते हैं हैबिट में। इसके बाद है, नॉट नीड अ ट्रेन टीचर, बाइलिंगुअल मेथड को पढ़ाने के लिए कोई ट्रेन टीचर की आवश्यकता नहीं होती है। तो यहाँ पर जरूरी नहीं है कि जो भी टीचर इंग्लिश पढ़ाने वाले हों आपके, वो ट्रेनिंग करके आए हो, बीएड करके आए हो, या डीएलएड किया हो उन्होंने भविष्य में, तो ऐसा नहीं है। उन्होंने वो टीचिंग एग्जाम दे करके आए हो, या इस तरीके से कोई नेसेसरी नहीं है इसमें कि वो जो आपको टीचर पढ़ा रहे हैं वो ये एग्जाम क्लियर करके आए हों। इसके बाद है, स्ट्रेस ऑन स्पीच प्रैक्टिस। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए, जितना प्रैक्टिस किया जाएगा, जितना अधिक से अधिक प्रैक्टिस किया जाएगा, उसका उतना ही अच्छा प्रोडक्ट निकल करके आएगा, यानी कि उतने अच्छे से इंग्लिश बोलना बच्चे सीखेंगे। तो यहाँ पर भी स्पीकिंग पर और लिसनिंग पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है बाइलिंगुअल मेथड में भी। अब यहाँ पर देखिए इसके क्या डीमेरिट्स हैं। डीमेरिट्स देखिए, जो डीमेरिट्स है बाइलिंगुअल मेथड की, उसमें जो आपने डायरेक्ट मेथड में पढ़ा था, रीडिंग राइटिंग प्रैक्टिस को इग्नोर किया जाता है। सेम सिचुएशन यहाँ पर भी है, रीडिंग और राइटिंग प्रैक्टिस पर ध्यान नहीं दिया जाता है। लैंग्वेज मिक्स्ड हैबिट, इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि जब हम दो भाषाओं का यूज करते हैं, हम इंग्लिश सीखते हैं हिंदी के द्वारा, तो कुछ वर्ड हमारे हैबिट में हो जाते हैं कि हम उन वर्ड्स को अपनी हिंदी भाषा में यूज करने लगते हैं। हम सभी लोग ऐसा करते हैं कि हम बहुत सारे वर्ड्स को इंग्लिश यूज करते हैं, हिंदी बोलते हैं हम, लेकिन उसमें बहुत सारे इंग्लिश वर्ड्स को यूज करते हैं। तो कहीं ना कहीं जो एक भी भाषा हम सही से शुद्ध रूप से, ना तो हम इंग्लिश बोल पाते हैं, ना तो सही से हिंदी बोल पाते हैं। तो यहाँ पर ये चीज हो जाती है कि लैंग्वेज मिक्स हो जाती है। तो ये इसकी डीमेरिट है कि आप अगर एक भाषा बोल रहे हो तो उसको शुद्ध रूप से बोलो, अगर आप हिंदी बोल रहे हो तो हिंदी सही से बोलो, अगर आप इंग्लिश बोल रहे हो तो इंग्लिश सही से बोलो। लेकिन इसमें क्या होता है, इसको सीखते सीखते बाइलिंगुअल मेथड को हिंदी और इंग्लिश आपस में मिल जाती है। इसके बाद देखिए, स्टूडेंट्स पैसिव, इसमें चूंकि टीचर ही सारी चीजें बोलता है, टीचर ही सब कुछ करता है, क्लास में पढ़ाता है, जो स्टूडेंट होते हैं वो केवल और पैसिव लिसनर्स, यानी कि वो केवल सुनते हैं। तो यहाँ पर ये एक खराब चीज है, क्योंकि जब भी क्लास में टीचर पढ़ाते हैं तो उसमें बच्चों का भी इन्वॉल्वमेंट होना बहुत जरूरी है, बच्चे भी साथ में पढ़ते हैं। यहाँ पर डायरेक्ट मेथड में आपने देखा था कि बच्चे और टीचर दोनों साथ साथ उस विषय को पढ़ रहे हैं, साथ साथ समझ रहे हैं।
तो डायरेक्ट मेथड में ये कहीं ना कहीं अच्छाई थी, लेकिन यहाँ पर देखिए आप बाइलिंगुअल मेथड में यहाँ पर स्टूडेंट जो होते हैं वो पैसिव होते हैं, यानी कि बिल्कुल एक्टिव नहीं होते हैं, वो केवल सुनते हैं। अब यहाँ पर देखिए दिस इज ऑन एक्सपेरिमेंटल स्टेज ओनली, ये अभी एक्सपेरिमेंटल स्टेज पर है, अभी इसको प्रयोग में उतना नहीं लाया जा रहा है बाइलिंगुअल मेथड को। तो आपने अभी तक ग्रामर, ट्रांसलेशन मेथड, डायरेक्ट मेथड, बाइलिंगुअल मेथड पढ़ लिए। इसके बाद है डॉक्टर वेस्ट मेथड, इनके के विषय में भी हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको बाइलिंगुअल मेथड अच्छे से समझ में आया होगा। दोस्तों ऐसे ही आप लगातार वीडियोस को देखते रहिए, और ये जो बाइलिंगुअल मेथड है ये आपके सभी सेमेस्टर में तो आएगा ही काम, आपके आगे चल करके यूपी टेट सीटेट में भी प्रयोग होगा। और दोस्तों लगातार हम आपको यूपी टेट और सीटेट की भी तैयारी करवाएंगे आपके एग्जाम्स के बाद। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी के निशान को जरूर दबा दीजिए, जिससे हम जो भी नई वीडियोस बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास टाइम से पहुंच जाए और आप हमारी सभी वीडियो से ऐसे ही अपडेट रहें। आप दोस्तों हम लोगों ने क्लास 1 और क्लास 2 जो पढ़ाया है, अगर आपने उसको नहीं देखा है डायरेक्ट मेथड को, और सिलेबस भी आपको बताया है, तो उन दोनों का आपको लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे देते हैं। साइड में आई बटन है, यहाँ पर भी क्लिक करके आप देख सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और आपको कहीं भी किसी प्रकार की समस्या है इंग्लिश विषय में तो आप लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताइए। हम आपके सभी डाउट्स को क्लियर करेंगे और लगातार आप लोग के कमेंट्स का आंसर भी देंगे। तो दोस्तों ऐसे ही हमारे चैनल से बने रहिए और लगातार वीडियोस को देखते हुए रहिए। वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।